हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फेसबुक एड सीरीज़ के इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजर के कुछ बेसिक ऑप्शंस के बारे में जो कि आपको करना ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं किए तो होगा क्या कि आपका बिजनेस मैनेजर कई बार, क्योंकि फेसबुक क्या आइडेंटिटी चेक करता है, कंफर्मेशन करता है, तो उस केस में अगर आपके बिजनेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं डली हुई है तो उस केस में आपका बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो सकता है, या फिर अगर ब्लॉक हो जाए तो आप रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी हेल्प से एड्स मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पर हम आते हैं अपने बिजनेस मैनेजर पे। ये हमारा बिजनेस मैनेजर है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। इस बिजनेस मैनेजर में अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिजनेस इन्फो। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। इससे फेसबुक को ये पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है वो एक जेन्युइन बिजनेस है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो ये इजीली कन्वे हो जाएगा फेसबुक के एल्गोरिथम को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है आपके बिजनेस मैनेजर का नाम, उसकी एक आईडी, आपके प्राइमरी पेज जो भी है उसमें अभी नन है, वैसे तो हमने ऐड किया हुआ है। बट अब इसके नीचे आप देखेंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी जो है बिजनेस डिटेल, जैसे कि आपका लीगल नेम, बिजनेस का लीगल नेम क्या है, जो भी आपके जीएसटी सर्टिफिकेट हैं या बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं उन पर जो भी नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके बिजनेस का जो एड्रेस है, स्ट्रीट एड्रेस, स्टोर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, वो आपको डालना है। बिजनेस का फोन नंबर डालना है, वेबसाइट डालनी है, टैक्स आईडी यानी जीएसटी नंबर, पैन कार्ड जो भी आपका है वो डाल दीजिए, ताकि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेसबुक को इंडिकेट करे कि आपका जो बिजनेस है वो एक जेन्युइन बिजनेस है। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस करने हैं। जो थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपको ऑन करना है। बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इसको ऑन करना है कि अगर किसी के पास आपका बिजनेस मैनेजर का या फेसबुक ऐड अकाउंट का एक्सेस आ भी गया और अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा आपके बिजनेस मैनेजर पे तो नहीं कर पाएगा। उससे पहले आपको एक ओटीपी या नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही आप उसको अप्रूव करेंगे तो ही वो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं या जो कह सकते हैं कि आपके डेटा है उसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहां पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में नो वन की जगह या तो एडमिन के पास रिक्वेस्ट जाएगी या जो भी इस बिजनेस मैनेजर में लोग एसोसिएटेड है उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो आप एडमिन कर सकते हैं। अब जब भी कोई भी इसको लॉगिन करने की कोशिश करेगा पहले एडमिन के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसको ये अप्रूव करेगा, तभी जाकर ये लॉगिन हो पाएगा। तो इससे क्या है, आपके हैक होने के चांसेस बिजनेस मैनेजर के वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर माई इन्फो में आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, पेज एंड नोटिफिकेशन यहाँ है, और सिक्योरिटी में देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, कंट्रोल हाउ यू आर सेंट ऑन लॉगिन कोड, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप कैसे लॉगिन कोड लेना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट अ सिक्योरिटी मेथड, या तो ऑथेंटिकेशन ऐप ले सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज ले सकते हैं, या कोई सिक्योरिटी की यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे इजी ऑप्शन है वो है टेक्स्ट मैसेज का, बिकॉज फ़ोन आपके पास हमेशा रहता है। अगर इंटरनेट नहीं भी है तो कि फ़ोन नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर है उसको सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास एक कोड इसमें भेजा जाएगा, उस कोड को आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ऑन हो जाएगा और इसको आप यहाँ से डन कर दीजिए। तो यहाँ पर डू यू वांट दिस नंबर यूज टू मेक कनेक्शन एंड सी दैट मोर रिलेवेंट, नॉट नाउ कर दीजिए, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड वापस डालना पड़ेगा एक बार। तो ये सिक्योरिटी चेक्स हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है आपके बिजनेस के लिए। आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, वापस चलते हैं बिजनेस मैनेजर में। यहाँ पर हम बिजनेस सेटिंग्स में चलते हैं और बिजनेस सेटिंग्स में और ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं जो पेमेंट मेथड से रिलेटेड है, टैक्स आईडी से रिलेटेड है, वो भी बता देता हूँ आपको। लेफ्ट साइड में जाइए, पेमेंट मेथड्स पे क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि जब भी आप ऐड रन करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो बिजनेस मैनेजर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट कुछ पेमेंट मेथड्स ऐड करके रख सकते हैं। और जब भी आप ऐड अकाउंट में पेमेंट मेथड यूज़ करें तो आप डायरेक्टली इसी जो पेमेंट मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग से वहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऐड पेमेंट मेथड्स पर, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ आई एम अ फाइनेंस एडिटर, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही हूँ, या फिर आप किसी पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, यहाँ पर है इंडिया की आपकी कंट्री है। करेंसी आप अपने अकॉर्डिंग ले आइए। तो हम INR में लाते हैं, तो INR के लिए हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और इंडियन रुपीज़ में जो है उसको ले आते हैं।
इंडियन रुपीज सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि पेमेंट मेथड जो है वो आपको सिर्फ 2 मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। यानी आपको पेटीएम, नेट बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता। अगर आप इंडिया और इंडियन रुपीज सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करें या फिर डेबिट कार्ड को यूज करें। तो जो भी आप यूज करना चाहें उसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पर अब आप अपना जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल है या डेबिट कार्ड की डिटेल है वो फिल कीजिए, कार्ड नंबर डालिए, जो एक्सपायरी डेट है वो डालिए, सीवीवी डालिए और उसको सेव कर दीजिए। तो ये सेव करने के बाद अब आपका जो ऐड अकाउंट है उसमें आप इसी पेमेंट मेथड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको अलग से डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिजनेस के लिए एडमिन्स को डाल सकते हैं ताकि अगर मान लीजिए आप लॉग आउट हो गए या ब्लॉक हो गए तो कोई और एडमिन उसको यूज कर पाए और उस अकाउंट को यूज करके आप इसको एक्सेस कर पाए। देन लेफ्ट साइड में और आप देखेंगे तो यहाँ पर डेटा सोर्सेज हैं जिसमें आपके पिक्सल्स, ऑफलाइन इवेंट, कस्टम कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सीखेंगे फेसबुक एड्स की इस पूरी सीरीज़ में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं CRM की मदद से। और अगर आप रिक्वेस्ट मतलब अगर मान लीजिए आप अपने बिजनेस मैनेजर के कुछ एसेट्स का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। मैं अलग से इनकी वीडियोज़ बना दूंगा कि हाउ टू डू इट। इस तरह के जो केस यूज केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं अलग वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। तो अभी के लिए ये बेसिक चीज़ें थी जिसमें आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आईडी देनी है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को दबा देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टेक केयर।